आरएसएस वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली अरे बैठो आप बैठो। जो मोहन भागवत जी जो भाषण कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना, हमारे पे थोपो मत आप, हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है। हम इस हिंदू नहीं मानते, हम अपने आप में अलग हैं। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। प्राचीन काल में महाभारत में एकलव्य जो श्रेष्ठ धनुर्धर था, आज उसी की तर्ज पर हम भील वंश से आते हैं, टीएसपी क्षेत्र से आता हूं। प्राचीन काल में आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया क्योंकि वो अर्जुन से आगे निकल जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य की सोच थी कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है। आज भी मैं सभापति महोदय जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज भी हर विभाग में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, ऐसे एकलव्य को आगे नहीं आना देना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है एसटी एससी के साथ? आज भी भेदभाव हो रहा है। आज भी हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, आज भी वहां पर खाट पे बैठने का अधिकार नहीं है। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी पंचायतें हैं, वहां नाम मात्र के प्रधान हैं, कोई नाम मात्र के सरपंच हैं, वहां उप सरपंच चलाता है, उप प्रधान चलाता है। ऐसी स्थिति आज भी है। ये ऐसा सिस्टम क्यों चल रहा है? प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? हमारे मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, आप भी इस बात से अवगत हैं। तो आदिवासी का अर्थ है आदिवासी, आदि काल से यहां निवास करने वाला आदिवासी। लेकिन आदिवासियों को आज अधिकार नहीं दिए जा रहे। आदिवासियों के पूरे अधिकार जो मांगता है उसके झूठे मुकदमे भी कई लगा दिए जाते हैं। आज हमारे डूंगरपुर की स्थापना राजा डूंगर बरंडा, भीलों का सरदार था, वो राजा था, उसके नाम से डूंगरपुर का इतिहास है। लेकिन आदिवासी अनपढ़ होने के नाते, अनभिज्ञ होने के नाते उसका इतिहास दबा दिया गया, आदिवासियों को आगे नहीं आने दिया गया। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। हमारा आदिवासी का जो भी बजट है वो आदिवासी पे पूरा खर्च नहीं हो रहा है, वो आदिवासियों का बजट कहीं और खर्च हो रहा है। ये माननीय सभापति में महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी टीएसपी क्षेत्र में दो ही मांग है सर हमारी, विशेष करके इसके अलावा कोई मांग नहीं है। सड़क बनती रहेगी, पुल बनती रहेगी, सब बनते रहेंगे, लेकिन हमारे युवाओं की मांग है, टीएसपी क्षेत्र की पूरे की मांग है, राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में राज्य स्तर पर एसटी वर्ग हेतु 12% आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के एसटी वर्ग के लिए भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर 5.5% आरक्षण लागू किया जावे। ये काफी समय से, लंबे समय से मांग है। और टीएसपी क्षेत्र में सभी भर्तियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये दो बड़ी मांग है सभापति महोदय जी। आगे भी हमारे कई भर्तियों में एसटी का या एससी का लड़का अगर जनरल मेरिट टॉप करता है, लेकिन उसकी मेरिट उसके कोटे में बनाई जाती है। खाली नाम मात्र का हमको आरक्षण दे रखा है। 50% हमारे टीएसपी एरिया में ओपन कर रखा है, 5 एससी के लिए और 45 एसटी के लिए। लेकिन कई भर्तियों में पहले भी ऐसा हुआ है कि एसटी का व्यक्ति जनरल मेरिट टॉप कर रहा है, फिर भी उसको एसटी कैटेगरी में डाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि एसटी को आरक्षण मिल रहा है। ऐसा अन्याय होता आ रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे एक मांग हमारे लंबे समय से आई हुए, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग से दर्शाया जाए। ये हमारे मोदी जी
और इनके ये मोहन भागवत जी हमको आदिवासी की नहीं, हम हिंदू हैं यूं कहते हैं। हमारे हिंदू से संस्कृति कोई मिलती जुलती नहीं। हमारे मौत मरण में हमारी प्रथा अलग है, शादी ब्याह में हमारे अलग है। हम प्रकृति पूजक हैं, हम नदी को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, और हम बैल को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं। हमारी संस्कृति एकदम अलग है। और ये आरएसएस वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली, अरे बैठो आप बैठो। जो मोहन भागवत जी जो भाषण कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना, हमारे पे थोपो मत आप, हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है। हम इस हिंदू नहीं मानते, हम अपने आप में अलग हैं। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे टीएसपी एरिया की से पूरे आदिवासी, पूरे देश की मांग है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। इसी के साथ ही तो वैसे भी आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं और आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये सामने जो लोग बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों का भला नहीं कर सकती, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दे सकती। आज जो भी मिला है कांग्रेस की वजह से दिया है। आज आदिवासियों को बेघर कर दिया, कई उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन बेच दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भी आदरणीय हैं, लेकिन वहां पर आदिवासियों की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया, आदिवासियों को छोटा मोटा मुआवजा दिया। ये हाल है। आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं देश में, आदिवासियों को नष्ट करना चाहते हैं, आदिवासियों को अधिकार छीनना चाहते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहना चाहता हूं आपसे माननीय सभापति महोदय जी, इस तरह से आदिवासियों का शोषण हो रहा है। इसी के माध्यम से माननीय सभापति महोदय जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, जिन्होंने आदिवासियों के साथ देश की मांग विराजिए, आप भी विराजिए प्लीज। माननीय सदस्य विराजिए माननीय सदस्य। आदिवासियों को प्राचीन, मेरी बात सुनिए आप सर, सब्जेक्ट पे बोलिए। सब्जेक्ट पे बोल रहा हूं। कारण उत्तेजना पैदा मत करिए, कोई इशू नहीं है। उत्तेजना पैदा करने का कोई ऐसा इशू नहीं है। आज का जो विषय है, विषय पे सीधी सीधी अपनी बात करें। उनके कल्याण के लिए हम क्या बात कर सकते हैं वो बात करिए ना आप सीधी सीधी। उत्तेजना क्यों पैदा कर रहे हैं आप? उत्तेजना करना यदि अच्छा लग रहा है तो आप सब मिलकर एक साथ कर लीजिए उत्तेजना। अच्छा बोल रहे हैं आप, निर्णय करेंगे। अच्छा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं? सर, मुझे मेरे धर्म, आदिवासी धर्म कोड मांगने का अधिकार नहीं है। आज एकलव्य को भी उसका अंगूठा काट दिया प्राचीन काल में, उसको आगे नहीं आने दिया। आज मुझे भी आप आगे बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज तक आदिवासियों को पीछे ही धकेल दिया जा रहा है। आदिवासियों को कब आगे आने दोगे? आप अपनी बात रखिए। उत्तेजना क्यों पैदा कर रहे हैं? उत्तेजना पैदा मैं नहीं कर रहा हूं, ये विपक्ष वाले उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। मैं काय का उत्तेजना पैदा कर रहा हूं? मैं तो बात बता रहा हूं, मुझे बोलने का मौका दिया, बोलूंगा नहीं, क्या करूंगा? माननीय सभापति महोदय जी, मेरा समय आधा तो यूं ही ले लिया। अब आप भी कहोगे कि जल्दी बैठो, लेकिन हमको आदिवासी होने के नाते, टीएसपी के नेता के नाते हमारा 10 मिनट और बढ़ाया जाए आपके माध्यम से। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे एक बाबूलाल जी खराड़ी जो जाडोल से आते हैं, उन्होंने जो मांग रखी वो मैं भी मांग रखना चाहता हूं। 1/11/1996 में मेवाड़, मावली, वल्लभनगर, भिंडर, कानोड़, कुराबड़, गिरवा क्षेत्र में जो आदिवासी राजस्व रिकॉर्ड में पहले आदिवासी मीणा भील थी, लेकिन उसके बाद उनको मीणा रावत कर दिया गया, उनको ओबीसी बना दिया गया, एसटी से ओबीसी में डालकर राजपूत बना दिया गया। तो उन क्षेत्र की मांग है, समस्या है, उनके पास जमीन नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, कपड़े नहीं है, लेकिन डरा धमका कर राजनीतिक स्वार्थ के कारण उन आदिवासियों को राजपूत बना दिया गया। ओबीसी में मैं मांग करता हूं आपसे कि वापस उनको एसटी में दर्ज किया जाए। इनके पास रिकॉर्ड भी है। ये चंद्र प्रकाश पुत्र मावा जाति मीणा, ये पहले 1995 के पहले, और 1995 के बाद उसको ये रावत बना दिया गया। ये मेरे पास प्रूफ है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? जनजाति विभाग क्या कर रहा है? हमारा टीएडी विभाग क्या कर रहा है? आज आदिवासियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह कैसा षड्यंत्र है?
ये कैसी राजनीति है? आदिवासियों की जमीन हड़पने की, आदिवासियों के जाति और धर्म बदल रहे हो आप। ये कौन सी राजनीति है? मेरे पास प्रूफ है। ये 1995 के बाद टीएसपी क्षेत्र में जिसका भी मूल निवास बनाया हो उसका मूल निवास खत्म करा जाए, ये मैं सदन से मांग करना चाहता हूं। अभी टीएसपी एरिया में बाहर से भी आके किसी की गैस एजेंसी खोल दी, किसी को पेट्रोल पंप मिल गया, पेट्रोल पंप खोल दिया, बड़े बड़े होटलें खोल दी। ये टीएसपी के नाम से बाहर से आकर हमारे आदिवासियों की जमीन छीन ली। और मैं कहना चाहता हूं जिसके भी ये पेट्रोल पंप है, गैस है, दूसरे भी, उनको कैंसिल किया जाए। माइनिंग में आदिवासियों के माइनिंग पत्थर, वो ग्रीन मार्बल निकलता है, वो भी बाहर वालों के पट्टा उनको ही मिल रहा है, आदिवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है? बस खाली आदिवासियों को किताबों में इनको आरक्षण मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन धरातल स्तर पर आदिवासियों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी शराब की दुकानें टीएसपी क्षेत्र में बंद कर दी जाएं। वहां जो नीलामी बोल रहे हैं, फिर आदिवासियों को बदनाम करो। हमारे टीएसपी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान बंद होनी चाहिए। अगर नीलामी बोलेगा तो आदिवासी ही बोलेगा, आदिवासी के अलावा वहां नीलामी नहीं कोई नहीं बोलेगा। नगर परिषद डूंगरपुर में पहले भी मैं मांग उठाता आया हूं, भले एमएलए नहीं बना था, इसके पहले भी मैंने मांग उठाई थी। पेरा फेरी के नाम पर आदिवासी वहां बरसों से बैठा हुआ है, 100-150 साल से बैठा हुआ है, लेकिन आज तक उसको उसके मकान का, जमीन का पट्टा अधिकार कुछ नहीं मिला है। जो मास्टर प्लान उन्होंने बना दिया है, वहां मौके पे तो पहले से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वहां नगर परिषद के बाबू एसी में बैठे बैठे, पदाधिकारी बैठे बैठे, हाँ ये जमीन खाली है, लेकिन वहां मौके पे नहीं गए कि वास्तविक में वहां सर्वे कराते, उसके बाद तुम मास्टर प्लान बनाते। तो जो ये मास्टर प्लान बनाया है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मास्टर प्लान कैंसिल करें और मालपुर, भाटपुर, माथुगमड़ा, गोकुलपुरा, भंडारिया, बोरी, जो आदिवासी लोग बैठे हुए हैं उनको अलग से शिविर लगाकर, सर्वे करवाकर उनको खातेदारी हक दिलाया जाए, ये मैं सदन से मांग रखता हूं। सभापति महोदय जी, इसी के साथ ही नाम कम किए। हमारे डूंगरपुर में एक ही महाविद्यालय है, 7,000 करीब लगभग छात्र छात्राएं हैं, लेकिन वहां रहने की सुविधा नहीं है, हॉस्टल नहीं है। तो जनजाति मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे गरीब हैं, बड़े दूर दराज से आते हैं, किराए लेकर कमरा नहीं रह सकते हैं। तो माथुगमड़ा रोड पर पहले जो हॉस्टल था, वहां पर कॉलेज चल रही थी, वो जर्जर अवस्था में बिल्कुल गिर चुका है और वहां पर लोगों ने अतिक्रमण भी गेट में कर रखा है। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वहां हॉस्टल नहीं बनाया जाए बच्चों के लिए। और जो उदयपुर में प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो कोचिंग सेंटर वहां है, उसका अलग से शाखा डूंगरपुर में बच्चों के लिए भी कोचिंग सेंटर वहां उस हॉस्टल में चलाई जाए। हॉस्टल भी चलेगी और कोचिंग सेंटर भी खोला जाए, उससे हमारे बच्चों को फायदा होगा। ये मैं मंत्री जी महोदय आपसे मांग करना चाहता हूं। उसी के साथ ही अभी जो बच्चियों को स्कूटी मिलने वाली थी, अब पता नहीं, पहले तो 65% था, अब 66% कर दिया है। तो वहां क्षेत्र के बच्चों में काफी नाराजगी है कि 65% ही रखें जो स्कूटी दी जाए, वो 66% कर दी है, पता नहीं किस वजह से की है। मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 65% की जो भी बच्चियों को हो उनको स्कूटी दी जाए। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।